हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ यार बहुत बढ़िया होगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं यार आज नया चैप्टर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। बेसिकली क्या होगा, पेयर क्या होगा, मान लो इक्वेशन है एक मिनट जस्ट 4x प्लस 3y, ठीक है, इक्वल टू 12 लिखा रखा है। मान लो 7x प्लस 14y इक्वल टू 11, ठीक है। तो ये क्या है, देखो ध्यान से कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, दो लीनियर इक्वेशन है, ठीक। और इसमें खास बात क्या है कि देखो टू वेरिएबल में x और y क्या दोनों वेरिएबल है यहाँ पे। ओके, इसको लाइन को रिप्रेजेंट कैसे करोगे, मान लो ये ग्राफ है तो ऐसे लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। चलो वो आओ देखेंगे भी आज, ठीक। तो हमें देखने वाली बात क्या है, वो सारी चीज़ें देख लेंगे एक ही बार में, ठीक। तो आओ देखते हैं। जैसे ये ग्राफ है, मतलब ये फिगर है, इससे सब कुछ समझ में आएगा। मान लो दो लाइन है, ठीक है। तो अब इनके जो रेशियोज होंगे A1 B1 C1, तो देखो यहाँ पे जैसे ये दे रखा है ना, जो x के साथ है वो A1 है, y के साथ जो है वो B1 है, और जो कांस्टेंट नाम है उसको C1 बोल दिया। C से कांस्टेंट भी होता है, ऐसे भी याद रखना। ओके, तो देखो A1 B1 C1 अलग अलग निकाल लेंगे, ठीक है, हर एक का, ठीक। देखो फिर क्या करो, A1/A2 कर दोगे तो A2 देखो इसका 3 आया, इसका B2 क्या आएगा, इसका 4 आएगा, और C कितना आएगा। C ध्यान देने वाली बात है, इसको इक्वल टू के इधर आगे करना, ठीक है। तो माइनस में 20 आएगा, ये बात ध्यान रखना कैसे भी हो, ठीक है। इक्वल टू के LHS में होना चाहिए सारा एक साइड, ठीक है। अब देखो ऐसे कर दोगे, ठीक। तो अगर A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 है तो फिर क्या बोलोगे आप, ये क्या है, बिल्कुल ये लाइन इंटरसेक्ट करेगी। मान लो ये ग्राफ, ठीक है, तो ये लाइन दोनों इंटरसेक्ट कर रही होंगी कहीं ना कहीं, ठीक है। इस पॉइंट मान लो कर रही हैं, ठीक है, कोई भी तो इंटरसेक्ट कर रही होंगी। अगर A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 है, ठीक है, तो इंटरसेक्ट कर रही होंगी और एक ही सोल्यूशन होगा क्योंकि एक जगह कट कर रही होंगी। और ऐसे देखो तुम निकालोगे A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1 C2 है, तो देखो लाइन क्या होगी, बिल्कुल एक के ऊपर एक चढ़ी होंगी, चिपक के चल रही होंगी भाई, पता नहीं लगा सकता तुम, एक के ऊपर एक होंगी, ठीक है। तो सारे कोऑर्डिनेट मैच कर देंगे उसके, तो इन्फिनिटली बहुत मैनी सोल्यूशन, क्योंकि सारे ही कोऑर्डिनेट उसके मैच करेंगे, एक्स और वाई के हर वैल्यू उसके लिए मैच कर रही होगी दोनों के लिए, तो बहुत सारे सोल्यूशन हो जाएंगे, गिन ही नहीं पाओगे। और अगर क्या है कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 है, पर C1 जो कांस्टेंट टर्म है वो इक्वल नहीं है ना, तो क्या हो जाएगा, लाइन पैरेलल हो जाएगी। जैसे कि मान लो ये सोल्यूशन है, ठीक है, एक लाइन यहाँ जा रही है तो एक इसके लाइन पैरेलल जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये कांस्टेंट टर्म इक्वल नहीं है बेसिकली, ठीक है। C क्या है, कांस्टेंट टर्म है बेसिकली ना, वो डिस्टेंस बता रहा है दोनों के बीच की, वो इक्वल नहीं है, बस ये बात ध्यान रखना, आगे बहुत काम आती है, ठीक है। तो लाइन क्या है, पैरेलल हो जाएंगी। ओके, सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि कहीं पे जब काटेंगे नहीं, बिना दो लाइन अगर काटेंगे सॉल्यूशन हो नहीं सकता। सॉल्यूशन कब बोला जाए, दोनों वीडियो को कहीं भी काट रही हूँ एक दूसरे को, ठीक है। तो देखो अब कंसिस्टेंट क्या होगा, अब देखो अगर लाइन काट रही सॉल्यूशन है तो उसको बोलो हम कंसिस्टेंट, ठीक है। देखो पैरेलल लाइन है तो भैया यहाँ पे तुम कंसिस्टेंट नहीं बोलोगे, यहाँ पे इनकंसिस्टेंट बोल दोगे, ठीक है। बाकी दोनों में क्या है, कंसिस्टेंट है, क्योंकि सॉल्यूशन तो है, चाहे एक हो चाहे बहुत सारे हों, ठीक है। अब देखो आगे चलते सीधे क्वेश्चन पे, ठीक है। ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, देखिए क्या करना है, फाइंड द बेटर सॉल्यूशन, ठीक है, फाइंड द सॉल्यूशन ग्राफिकली, ठीक है। इसका हमें सॉल्यूशन बनाना है, ठीक है। चलो आओ करते हैं, बनाते हैं, ठीक। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। अच्छा, कुछ सॉल्यूशन भी मतलब तरीके बताओ उनको सॉल्व करने के, जैसे एलिमिनेशन मेथड हो गया, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन हो गया, इसको सॉल्व करने के कुछ तरीके भी होते हैं, ठीक। तो अभी तो हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, इसको सॉल्व करके देखने वाले हैं। ओके, तो चलो आओ करते हैं। तो बोल रहा है इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 इन अ 10 क्लास, ठीक है, मैथमेटिक्स पास करना है। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़, फाइंड नंबर ऑफ गर्ल्स टू पार्टी ना, जो भी हो, ठीक है। तो भाई सिंपल सा ये बोल रखा है इसमें कि टोटल हमारे पास कितना है, 10 स्टूडेंट है। मान लो नंबर ऑफ गर्ल्स ये नहीं, मान लो बॉयज़ या किसी एक कोई मान लो, ठीक है, जो भी तुम्हें मानना है, ठीक। दोनों का सम 10 है, ये बोल रहा है पहली बात। और फिर बोल रहा है कि जो नंबर ऑफ क्या है, नंबर ऑफ गर्ल्स है 4 मोर देन बॉयज़, 4 से ज़्यादा है, ठीक है। तो मान लो बॉयज़ वाई थे, ठीक है ना, बॉयज़ कितने थे, बॉय थे, ठीक है। तो नंबर ऑफ गर्ल्स इससे 4 ज़्यादा है, तो हमने 4 ज़्यादा कर दिया, ठीक है। तो ये हो गई नंबर ऑफ गर्ल्स। नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़, नंबर ऑफ बॉयज़ वाई थे, उससे 4 ज़्यादा हमारे पास गर्ल्स हैं। तो ये दोनों इक्वेशन आ गई, इसको तुम्हें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करोगे, एक्स और वाई कैसे कॉलम बनाते हैं टीचर तुम्हें बताएगा, ठीक है। तो मैं भी बता रहा हूँ, बात अलग है। तो इसके लिए भी अलग, इसके लिए भी अलग कॉलम बनाना है, फिर इससे पॉइंट से हम लाइन को प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो आओ देखते हैं, इसके लिए बना लेते हैं और इसके लिए बना लेते हैं, ठीक है।
फिर प्लॉटिंग करके दिखाएंगे, ठीक। तो एक चीज़ तुम ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू निकाल लूँ तो x की वैल्यू 10 - y हो जाएगी ना। अगर मैं y की वैल्यू अगर 5 रखूँ, अगर y की वैल्यू इसमें 5 रखूँ, ठीक है, y की वैल्यू अगर 5 रखूँ, ठीक है, तो 10 - 5 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू यहाँ पे 5 आ गई, ठीक, x की वैल्यू 5 आ गई। अब क्या रखूँ, y की वैल्यू अगर मैं 4 बढ़ा दूँ, अरे मान लो एक 6 कर दूँ, ठीक है, y की वैल्यू 6 कर दूँ, 10 में से 6 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा, ठीक है। और ऐसे ही अगर मैं मान लो y की वैल्यू मैं 4 कर दूँ, y की वैल्यू मैं 4 कर दे रहा हूँ, ठीक है, y की वैल्यू 4 कर दूंगा, 10 में से 4 माइनस करो 6 आ गया। तो एक तो हमारा पेयर कंप्लीट हो गया एक लाइन बनाने के लिए, क्योंकि प्लॉटिंग हम कर सकते हैं इससे, ठीक है। अब इससे देखो, वैसे इसका देख लो, ठीक है। तो अगर तुम देखो क्या कर रहे हो तुम, अगर y की वैल्यू अगर 0 रख दो, ठीक है, तो x की वैल्यू 4 आ गई, ओके, y की वैल्यू 0 रख दो, x की वैल्यू 4 आई। अगर y की वैल्यू 2 रख दो, ठीक है, x की वैल्यू 6 आ गई। अगर मैं y की वैल्यू क्या रख दूँ, कुछ माइनस में ले लूँ क्या, अगर -1 रख दूँ, ठीक है, y की वैल्यू अगर -1 रख दूँ, ठीक है, तो y की वैल्यू अगर -1 + 4 तो अल्टीमेटली क्या 3 आया, तो y की वैल्यू -1 x की वैल्यू 3 आ गई, ठीक है। तो ये रहा तुम्हारे पास, ठीक है, ये रहे पॉइंट्स। अब तुम्हें बस प्लॉटिंग करना है, ठीक है। तो प्लॉटिंग मैं रफली बता रहा हूँ तुम्हें, ठीक है, देखो ध्यान से, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू, ये x कोऑर्डिनेट ये रहे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इससे ज़्यादा जान ही रहा है, तो वहाँ सारे पॉजिटिव हैं, ओके। अब इसकी वैल्यू क्या है, y की वैल्यू कहाँ तक जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 तक जा रहा है यहाँ भी, ठीक है। और नीचे तक कितना जा रहा है मैक्सिमम, y की वैल्यू -1 तक जा रहा है, ठीक है। पहले ये पॉइंट प्लॉट करते हैं, ठीक है, ये पॉइंट हम ग्रीन से करते हैं, ठीक। देखो x 5 है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। x5 y5 है, तो यहाँ से आया, ठीक है, और यहाँ आया, ये रहा पॉइंट, ठीक है। x4 है और y6 है, y की वैल्यू 6 यहाँ रहा, x4 यहाँ रहा कुछ, ठीक है, ये रहा, ठीक है। और x6 है, ठीक है, x6 ये रहा, y की वैल्यू 4, तो ये रहा, ये पॉइंट आ जाएगा। तीनों को मिला दोगे तो भाई एक लाइन बन जाने वाली है, ठीक है, तीनों को मिला के ऐसे करके एक लाइन जाएगी, ओके। और दूसरा पॉइंट क्या देखो, x की वैल्यू 4 है, x की वैल्यू 4 है, इसको किसी और कलर्स कर लेते हैं, x की वैल्यू 4 है, ठीक है, और y की वैल्यू 0 है, एक तो पॉइंट यही हो गया, ठीक है। अब x की वैल्यू 6 है, ठीक है, और y की वैल्यू क्या है, 2 है, तो ये रहा एक पॉइंट हो गया, ठीक है। अब x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू -1 है, एक मिनट, अब y की वैल्यू -1 है, ठीक है, और x की वैल्यू क्या है, 3 है, 3 - 1, देखो यहाँ कहीं पॉइंट आएगा, ठीक है। तो ये लाइन ऐसे चली जाएगी और कहीं ना कहीं इसको आगे काट देगी, तो देखो एक सोल्यूशन मिल जा रहा था हमारे पास, जहाँ भी काटेगी वो उसका सोल्यूशन होगा, ओके। ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए बोला, हमने रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक। अब ऐसे ये कर लेंगे सिंपल, ये इसमें क्या कर लेंगे, देखो पेंसिल को x मान लेंगे, ठीक है, और पेंसिल को हमने x मान लिया, पेन को y मान लिया, पेंसिल को हमने x मान लिया, पेन को y मान लिया। अब देखो 5x + 7y कितने तुम्हें पड़ रहा है, 50 रुपीज़ का पड़ रहा है, ये इक्वेशन। अब दूसरी इक्वेशन क्या है, 7x + 5 पेन है 5y कितने की पड़ रहा है, 46 रुपये का पड़ रहा है, ठीक है। अब इसको भी तुम क्या कर सकते हो, ऐसे ही इंटरचेंज कर देना, ठीक है, और अल्टीमेटली क्या कर लेना, ऐसे ग्राफ बना सकते हो आसानी से, ओके। एक को उधर भेज देना है, y को उधर भेज देना, देखो क्या करोगे कैसे मान लो ना जैसे कि 5x तो 50 - 7y, ठीक है, x की वैल्यू क्या है, 50 - 7y / 5 आ जाएगी, ओके। इसको तुम ऐसे कर सकते हो, y की वैल्यू क्या है, y मान लो यहाँ पे निकालना है x की वैल्यू, ठीक है, तो क्या करोगे, 7x + 5y = 46, तो 7x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 46 - 5y, x की वैल्यू क्या है, 46 - 5y / 7। अब जैसे ये तुम्हारी इक्वेशन होगी, इससे क्या होगा, तुम 3 ऐसे निकाल के लाइन प्लॉट कर लोगे, तुम्हें पता चल जाएगा, ठीक, आंसर क्या है, ओके। तो आई गेस मैंने काफ़ी कुछ बता दिया है इस वीडियो में, ठीक है। अब अगला देख लेते हैं, ये क्वेश्चन भी ख़त्म कर लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। ऑन कंपेयरिंग रेशियोज a1/b2 फाइंड वेदर लाइन रिप्रेजेंटिंग द लीनियर इक्वेशन डिसेक्टर पॉइंट पैरेलल और कोइंसिडेंट, ठीक है। तो बेसिकली देखो
5/7 यहाँ से A1 B1 C1 की वैल्यू निकाल लो। यहाँ पे क्या है A2 B2 C2 की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, देखो A1/B1 की वैल्यू क्या है 5/6 इक्वल टू क्या है -4/6, क्या इक्वल है? नॉट इक्वल है। नॉट इक्वल है तो क्या बोल दोगे? ठीक है, मैंने तुम्हें यहाँ फिगर में दिखाया था, जब भी नॉट इक्वल हो तो सोल्यूशन होगा तुम्हारे पास। ठीक है, एक इंटरसेक्टिंग सोल्यूशन होगा। बाकी अगर देखो तीनों पैरेलल निकल जाए तो क्या कोइंसिडेंट लाइन करेगी, और सी वाला नॉट इक्वल हो तो भैया पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, तो बस दो ही चेक करना है, इसका तुम बोल दोगे भैया कंसिस्टेंट है और लाइन क्या होगी एक पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही होगी। ये देखो 9/18 ठीक है इक्वल टू 3/16 इक्वल टू 12/24। भाई देखो रेशियो 1/2 का रेशियो हर जगह 1/2 का रेशियो है, तो मतलब रेशियो सारे इक्वल हो गए तो भाई लाइन क्या हो जाएगी कोइंसाइड हो जाएगी। ओके, ये क्या हो जाएगा अब देखो 6/2 हो जाएगा इक्वल टू -2/y। ठीक है, तो देखो ध्यान से 1/3/1 का रेशियो है, यहाँ पे हर जगह 1 होगा, सॉरी y का कोएफिशिएंट क्या है 1 है, 3/1 का रेशियो है। ठीक है, पर ये क्या है C1 और C2 क्या है आपस में ये नॉट इक्वल है। ठीक है, C1 C2 इक्वल नहीं किसके, B1 B2 के या फिर A1 A2 के। ठीक, तो क्या बोल दोगे भैया कि ये लाइन क्या है, ये पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल है। ठीक है, और ये वाली क्या कोइंसिडेंट हो जाएगी और ये वाली क्या एक सोल्यूशन देगी। तो यार इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।